यूजुअली ज्यादातर लोगों को लगता है दांतों में जो ग्रिल्स है वो एक्चुअली लेट 80s और 90s के हिप हॉप कल्चर से उभर के आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कुछ पुराने वीडियोस और आर्टिकल्स छान मारे तो मुझे पता चला दांतों में गोल्ड लगाने का सिलसिला इटली में सन 200 से 800 बीसी के बीच में शुरू हुआ था। उस सदी की अमीर घर की महिलाएं एक आभूषण की तरह अपने दांतों में सोने का यूज करती थी, लेकिन ये आज की तरह इतना स्मूथ नहीं था, ना ही ये उस टाइम पे इतना कॉमन था। कई पौराणिक जगह पे खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे कंकाल मिले हैं जिसके दांतों में सोना जड़ा रहता है। इटली के बाद आगे जाके ये रोमन एम्पायर में ये प्रैक्टिस चला। कुछ रिसर्च के अनुसार उसी दौरान लैटिन अमेरिका में मायन जाति के लोगों ने अपने दांतों में छेद करके प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेलरी वगैरह लगाने लग गए थे, बट ये सिर्फ उस टाइम पे रॉयल और रिच लोग करते थे। इवन इसी कल्चर को फॉलो करते हुए लैटिन अमेरिका में आज भी लोग दांतों में मॉडर्न ग्रिल्स यानी टीथ ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं। तो ये थी गाइस ग्रिल्स की हिस्ट्री एंड काफी रिसर्च लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम आगे और भी ऐसी वीडियो लाते रहे। अब समय एशियन टाइम से थोड़ा आगे लाते हैं। बैक इन द डेज जब अमेरिका में ब्लैक लोगों को स्लेव यानी गुलाम बना के रखा था व्हाइट लोगों ने, तो ब्लैक लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। एंड हाँ गाइस, एक टाइम पे अमेरिका में ब्लैक लोग गुलाम हुआ करते थे व्हाइट लोगों के, सो उस दौरान प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलता था ब्लैक लोगों को। एंड डेंटल प्रॉब्लम अगर किसी को होता तो उसे कैविटीज की फीलिंग यानी अगर दांतों में खराबी होती थी तो सिल्वर या ब्रोंज यूज करते थे फील करने के लिए, क्योंकि सिल्वर, ब्रोंज या गोल्ड की फीलिंग भले ही अलग चमकते लेकिन ये सस्ते थे कंपोजिट के मुकाबले। एंड ये भी गुलाम के मालिक ही डिसाइड करते थे कि इन्हें ये इलाज करवाना है या नहीं। एंड यूजुअली सिर्फ मेन गुलाम जो बहुत काम का हो उसी को ये करके देते थे डेंटल ट्रीटमेंट। सो इस तरह ये एक सिंबल बन गया गुलामों में प्रोमिनेंसी का। मींस जिस गुलाम के दांतों में गोल्ड लगा रहता था वो गुलाम सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन गया था गुलामों के बीच में। एंड आगे जाके अमेरिका में ब्लैक लोगों को गुलामी से आजादी मिली तो भी अगर दांतों में कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो वो गोल्ड या सिल्वर ही दांत प्रेफर करते थे, क्योंकि जैसे हमें पता है कि वो सस्ता पड़ता है उस दांत के मुकाबले जो रियल दिखता है। एंड ब्लैक लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब ही थे, सो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग सस्ते और टिकाऊ चीज ही चूज करते थे लुक्स को साइड में हटा के। उसके बाद आया एक रेवोल्यूशनरी कल्चर जो आगे जाके अमेरिका से पूरी दुनिया में फैला, जिसका नाम था हिप हॉप। हिप हॉप कल्चर अपने आप में ही एक क्रांतिकारी मूवमेंट है एंड सारी नेगेटिव थिंग्स को स्ट्रांगली अपोज करके एक मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने का। एंड हिप हॉप में वो सब जो एक टाइम पे मजबूरी थी ब्लैक लोगों की, जैसे बैगी क्लोथ्स मींस बड़े कपड़े जो उनको गुलामी के दिन में मिलते थे पहनने को उनके मालिक की तरफ से, ताकि उन लोग को बार बार कपड़े ना दिलाने पड़े। ये कपड़े खरीद के इन्हें एक ही बार दिया जाता था या इनके मालिक के पुराने कपड़े हुआ करते थे ये। सो ये सब नेगेटिव चीजों को ही हिप हॉप ने अपना हथियार बनाया एंड बैगी क्लोथ्स को ही फैशन बना दिया। सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि जो भी एथनिसिटी या नस्ल का व्यक्ति ज्वाइन हुआ हिप हॉप में वो भी उस दौरान बैगी क्लोथ से इन्फ्लुएंस हुआ, नो मैटर ब्लैक, व्हाइट, मैक्सिकन या एशियन हो। तो सेम यही चीज दांतों के लिए भी यूज हुआ। एंड जो यंग ब्लैक मेल थोड़े बहुत पैसे बनाने लगे वो अपने दांत गोल्ड के करवा लेते थे, यानी 90s के एरा में ग्रिल्स का इजाद हो गया था ऐसे फैशन स्टेटमेंट। जैसे कि ग्रिल्स एक फैशन स्टेटमेंट बन गया था हिप हॉप में एंड ये तेजी से फैल रहा था, तो एक इमिग्रेंट अमेरिकन बंदे ने इस कल्चर में एक बहुत बड़ा बिजनेस देखा एंड वो बंदे का नाम था जॉनी डैंग। You asked to see the boss? I'm Johnny Dang, the king of bling. True. To me, because I never ever thought, a little boy Vietnamese came from Vietnam can be. जॉनी डैंग अमेरिका के ही नहीं दुनिया के ही वन ऑफ द बेस्ट ग्रिल्स एंड कस्टम ज्वेलरी मेकर है। ये एक इमिग्रेंट थे जो अमेरिका में वियतनाम से आए थे एंड ग्रिल कल्चर में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉनी डैंग जब वियतनाम से अमेरिका आए थे लेट 90s में तो एक ज्वेलरी शॉप में छोटा मोटा काम करते थे एंड वहां से उन्होंने काम सीखा एंड बहुत अच्छे कारीगर हो गए थे वो सोने, चांदी और डायमंड के। उसी दौरान हिप हॉप एकदम रेवोल्यूशनरी वे में उभर के आ रहा था एंड जॉनी डैंग ने ये देखा कि ग्रिल्स एंड ज्वेलरीज बहुत चल रहा है हिप हॉप में एंड तब वो पॉल वॉल से मिले जो कि एक वन ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग आर्टिस्ट है मिड 2000 के। एंड पॉल वॉल काफी इंप्रेस हुए थे जॉनी डैंग के ज्वेलरी मेकिंग टेक्निक से। At the cheapest price. So for me to get a grill at the cheapest price, the easiest way is for me to make them or work with a person that makes them. And that's what I ended up doing. That's when my boy come into play. Well, tell us about your first grill. My first grill was a solid grill. फिर जॉनी डैंग ने छोटी सी ज्वेलरी शॉप खोली एंड हिप हॉप के वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रिल मेकर बने आगे जाके। एंड ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं होगा जिसने ग्रिल्स नहीं बनवाया हो जॉनी डैंग से। ओल्ड स्कूल आर्टिस्ट लाइक स्नूप डॉग एंड पॉल वॉल से लेके न्यू जनरेशन आर्टिस्ट लाइक मीगोस, गुची मैन, लिल पम्प, द बेबी, YNW मेली, किंग वॉन, चीफ कीफ एंड जूस वर्ल्ड तक जॉनी डैंग के क्लाइंट्स है। Johnny, God dang. Yes, sir. How when I just came here,
I barely spit ink. फिर मिड 2000s में एक ही आर्टिस्ट छाए हुए थे, वो थे लिल वेन, जिन्होंने अपने दांतों में डायमंड्स परमानेंटली लगवा लिए थे। मींस वो ग्रिल्स जैसे रिमूवेबल नहीं हो पाते एंड ये उन्होंने डेंटल सर्जरी से करवाया था एंड इनके दांतों के डायमंड्स $1.5 लाख यानी कि करीब 1 करोड़ 12 लाख इंडियन रुपीस के हैं। Tell me, is that a grill that you have in your teeth right now? It is no, not. It's not because the grills, they come out. Okay, yeah, they're removable. Yeah, they're right. These don't. These do not come out. And I'm gonna die with these. So these are my teeth. can't switch them out? No. Well, I can go to the dentist and switch them out, but it's surgery. I see. Yes. Do you brush your diamonds every morning? Yes, sir. You do. After dinner. With after what? lunch. With toothpaste or polish or Colgate. Colgate, huh? सो बिफोर ऑल द न्यू जनरेशन आर्टिस्ट लिल वेन ने ही पॉपुलराइज किया था ग्रिल्स को हिप हॉप में एंड यही नहीं, लिल वेन ने और भी कई चीजें जैसे लीन एंड टैटू से भी इन्फ्लुएंस किया है हिप हॉप में और लिल वेन की बायोग्राफी हमने कवर किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड फिर आगे चल के ग्रिल्स के कई फॉर्म्स बने जैसे रिफ रैप के शार्क ग्रिल्स जो कि काफी डेंजर थे एंड जब न्यू जनरेशन के आर्टिस्ट की बात की जाए तो फिर कैसे कई आर्टिस्ट थे जो दांतों में बहुत ही अलग ग्रिल्स लगाते हैं जैसे लिल पम्प, लिल याची एंड 6ix9ine एंड अब ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है हिप हॉप में। अगर आप सक्सेसफुल हो तो यू गॉट टू हैव ग्रिल्स, चाहे वो कान्ये वेस्ट, ट्रेविस स्कॉट जैसे सिंगल कलर वाले हो या रेनबो कलर वाले ग्रिल्स लाइक टेकाशी 6ix9ine एंड लिल याची। एंड गाइस ये ग्रिल्स लगाने का मतलब ये नहीं कि ब्रश नहीं करना पड़ता, नॉर्मल व्यक्ति जितना ब्रश करता है उससे कई ज्यादा डेंटल केयर करना पड़ता है ग्रिल्स में। एंड थैंक्स टू माय डेंटिस्ट फ्रेंड टीना हु हेल्प्ड मी इन मेकिंग दिस वीडियो। सो ये वीडियो एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करके ही बना है एंड सेक्टरेक्स ऑलवेज मेक श्योर कि वी टॉक फैक्ट्स एंड ब्रिंग द राइट इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ग्रिल्स लेना हो अफोर्डेबल प्राइस में तो इट इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड खरीदने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू गाइस कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। वेल जरूरी नहीं सारे ही ग्रिल्स ओरिजिनल गोल्ड या डायमंड के हो, बहुत डुप्लीकेट ग्रिल्स लगाते हैं रैपर्स, इवन यही नहीं फेक ज्वेलरी भी पहनते हैं रैपर्स एंड कई बार वो पकड़ा भी चुके हैं। Are you ready? Hold on, you're not getting on the stone. Oh, okay. I'm getting on the stone, bro. I'm getting on the stone, bro. तो ये फेक ज्वेलरी और नकली फ्लेक्सिंग करते हुए पकड़ाए रैपर्स पे हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताना आपको किस रैपर से ग्रिल सबसे अच्छे लगते हैं। इवन इंडियन हिप हॉप सीन में भी ग्रिल कल्चर आ रहा है धीरे धीरे, कई इंडियन रैपर्स ने ग्रिल लगाया है दांतों में कुछ फोटोज और म्यूजिक वीडियोस में। एंड रिसेंटली बादशाह ने भी एक पिक शेयर किया है इंस्टा पे विद ग्रिल्स। सो यस वी कैन प्राउडली से दैट अब जो दौर है वो एक प्रॉपर हिप हॉप का टाइम है इंडियन सीन में। एंड अब मैं आपको बताता हूं जुगाड़ में कैसे ग्रिल्स फ्लेक्स कर सकते हो आप घर पे। तो ये थी गाइस ग्रिल कल्चर की हिस्ट्री। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सो इस छोटे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। एंड जैसे मैंने बताया था बी डीप का गाना चेहरे चेक मारना, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट अंडरग्राउंड रैपर बेस्ड इन दिल्ली, काफी सिक काम है भाई का एंड आई होप आप लोग बी डीप भाई को सपोर्ट करोगे विद फुल फोर्स। मच लव टू ऑल द सेक्टर एक्स फैमिली। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट शाउट आउट के लिए तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।